एपिसोड की शुरुआत में रेंच में रहने वाले एक कपल को दिखाया जाता है। रशल अपनी वाइफ मार्था को रीएनिमेट होते हुए देख लेता है। वो उसे इस तरह से देखकर दुखी हो जाता है और उसके साथ एक आखिरी बार डांस करता है। रशल इसके बाद अपने और मार्था दोनों के ही सिर में गोली मार देता है। रशल के हाथ लगने से वहीं रखे हुए एक प्लांटेन नीचे गिर जाती है और उस घर में आग लग जाती है। सभी रेंचर्स इकट्ठे होकर उस आग को बुझाने लग जाते हैं। निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उन लोगों की मदद करने लग जाता है। जेरेमी तुरंत वहाँ पर पहुँचता है और सभी रेंचर्स को पानी वेस्ट करने से मना कर देता है। जेरेमी का मानना था कि जब मार्था और रशल ऑलरेडी मर चुके हैं तो उन लोगों के घर को बचाने के लिए और पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। निक और एलिशिया दोनों ही मेडिसिन को ट्रॉय के साथ रेस्क्यू टीम में जाने से मना करते हैं। मेडिसिन उन दोनों की बातों को इग्नोर करती है और ट्रॉय के साथ रेस्क्यू टीम में चली जाती है। जैक और एलिशिया दोनों ही आपस में फ्लर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रेचिन एलिशिया को बताती है कि उस रेंच के फाउंडिंग मेंबर्स में से रशल एक था और बाकी दो मेंबर्स में से एक जेरेमी था और एक उसका फादर फिल था। निक ल्यूसियाना के लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुंच जाता है। ल्यूसियाना एक बार फिर से निक को उस जगह को छोड़कर जाने के लिए कहती है। निक थोड़ा हेसिटेट होता है लेकिन फिर उसे प्रॉमिस करता है कि उसके ठीक होते ही वो दोनों उस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। डैनियल ने स्ट्रैंड को डैम से आजाद करवा दिया था और अब वो उसके साथ कार में बैठकर ओफेलिया को ढूंढने के लिए होटल की तरफ जा रहा था। स्ट्रैंड डैनियल को समझाने की कोशिश करता है कि उसे होटल छोड़े हुए बहुत समय हो चुका है और हो सकता है कि उन लोगों को ओफेलिया होटल में न मिले। डैनियल को स्ट्रैंड की इन बातों से उसके ऊपर शक हो जाता है। ट्रॉय अपनी टीम के साथ बाहर की ओर निकल चुका था। उसे रास्ते में कुछ जॉम्बीज एक और जाते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी टीम के लोगों को उन जॉम्बीज को मारने का ऑर्डर देता है। ट्रॉय की टीम में मौजूद लोग मिशन में आगे बढ़ने के लिए कहते हैं लेकिन ट्रॉय वहीं रुककर उन जॉम्बीज को मारना चाहता था। मेडिसिन भी ट्रॉय की इन बातों को सुनकर उसका साथ देती है। तब ट्रॉय के सभी आदमी वहां पर नीचे उतरकर उन सभी जॉम्बीज को मार डालते हैं। ट्रॉय मेडिसिन की फाइटिंग स्किल देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। निक रशल और मार्था के जले हुए घर के पास पहुंच जाता है। उसे वहां पर उन दोनों की एक फोटोग्राफ मिलती है। एलिशिया जैक के घर में पहुंच जाती है। वो दोनों आपस में लव करते हैं। एलिशिया को जैक के घर में एक पोएट्री की किताब दिखाई देती है। वो जैक को बताती है कि उसे पहले पोएट्री बहुत पसंद थी लेकिन अब वो देखती है कि इस संसार में पोएट्री जैसी चीजों का कोई भी यूज नहीं है। इधर निक रशल के घर को दोबारा बनाना शुरू कर देता है। जेरेमी निक के एफर्ट्स को देखता है और वो निक के पास पहुंच जाता है। जेरेमी को वहां से रशल की गन मिल जाती है। ट्रॉय अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर देखते हैं कि उन लोगों के हेलीकॉप्टर को कोई ले जा चुका था। उन्हें वहां पर अपने एक आदमी फिल के गन के कुछ शेल्स भी दिखाई देते हैं। ट्रॉय मेडिसिन और अपनी टीम के साथ आउटपोस्ट की ओर आगे की ओर बढ़ जाता है। मेडिसिन और ट्रॉय आपस में ट्रेविस की डेथ पॉइंट की ओर देखकर उसके बारे में बात करते हैं। मेडिसिन को ट्रॉय के ऊपर डाउट होता है कि क्या वो अपनी मदर की डेथ के ऊपर रोया था लेकिन ट्रॉय मेडिसिन की इस बात को हंसी में उड़ा देता है। डैनियल और स्ट्रैंड दोनों ही होटल के काफी नजदीक पहुंच चुके थे। डैनियल वहां पर स्ट्रैंड से गाड़ी रुकवाता है और उससे पूछता है कि उसने होटल क्यों छोड़ दिया था। स्ट्रैंड डैनियल को बताता है कि वो डांटे से वाटर की डील फाइनल करने के लिए डैम तक पहुंचा था। डैनियल को स्ट्रैंड के ऊपर पहले ही डाउट हो चुका था। वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। निक और ऑटो दोनों ही रशल के घर को बनाने का काम कर रहे थे। ऑटो निक को बताता है कि बचपन में ट्रॉय को रोने का दौरा पड़ जाया करता था। ऐसे ही एक बार उसकी मम्मी ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था। ऑटो और उसकी वाइफ ने बहुत ज्यादा ड्रिंक करने के बाद ट्रॉय को बेसमेंट में ही छोड़ दिया था और उसे अगले दिन ही बाहर निकाला था। ऑटो निक को बताता है कि ट्रॉय ने बाहर आते ही सबसे पहले उन लोगों से अपने बिहेवियर की माफी मांगी थी। निक ऑटो को बताता है कि ल्यूसियाना उस जगह को छोड़कर जाने के लिए जोर दे रही थी जबकि मेडिसिन चाहती थी कि निक उन लोगों के साथ रेंच पर ही रुके। ऑटो निक से अपने अंदर की आवाज सुनने के लिए कहता है। ट्रॉय अपनी पूरी टीम के साथ आउटपोस्ट पर पहुंच जाता है। उन लोगों को वहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। उन्हें वहीं पर फिल भी दिखाई दे जाता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था और उसके सिर के ऊपर एक क्रॉ बैठा हुआ था जिसके कारण फिल को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मेडिसिन ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो फिल को तुरंत ही मार डालती है। उन लोगों की पूरी टीम वहाँ से हटने ही वाली थी तभी एक अमेरिकन आदमी जिसका नाम वॉकर था वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वॉकर उन लोगों को बताता है कि उसने ही अपने आदमियों के साथ उस आउटपोस्ट पर हमला किया था
क्योंकि वो लैंड उन लोगों को बिलोंग करती थी। वॉकर ट्रॉय के सभी आदमियों से अपने अपने वेपन्स नीचे रखने के लिए कहता है और उन लोगों को उनके शूज रिमूव करने का ऑर्डर देता है। ट्रॉय की पूरी टीम अपने आप को चारों ओर से घिरा हुआ पाती है और वो वॉकर के ऑर्डर को मान लेती है। जैक एलिशिया को बहुत ज्यादा डिप्रेस देखता है और वो उसे लेकर लेक तक पहुंच जाता है। वो एक पोएट्री सुनाकर एलिशिया को मोटिवेट करने की कोशिश करता है। डैनियल स्ट्रेंड के साथ होटल तक पहुंच जाता है। वो दोनों होटल को चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ पाते हैं। स्ट्रेंड डैनियल को वार्न करता है। डैनियल जबकि ओफेलिया को देखने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट था कि वो होटल के अंदर जाने से अपने आप को नहीं रोक पाता। डैनियल और स्ट्रेंड दोनों ही होटल के अंदर पहुंच जाते हैं। वो दोनों चारों ओर से ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं। उस वक्त डैनियल स्ट्रेंड से ओफेलिया के बारे में सभी सच बातें बताने के लिए कहता है। स्ट्रेंड और कोई चारा न देखकर डैनियल को बता देता है कि ओफेलिया उसके होटल से रवाना होने से बहुत पहले ही होटल छोड़कर जा चुकी थी। डैनियल ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो स्ट्रेंड को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। निक ल्यूसियाना को अपने बनाए हुए घर को दिखाने के लिए लेकर आता है। निक चाहता था कि ल्यूसियाना वहाँ रहने के बारे में विचार करना शुरू कर दे, लेकिन ल्यूसियाना निक की इन बातों को इग्नोर कर देती है। ट्रॉय की टीम के सभी लोग बिना शूज और बिना वेपन्स के रेंच की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। मैडिसन चाहती थी कि वो लोग थोड़ा रुककर रेस्ट ले लें, जबकि ट्रॉय उन सभी लोगों को लगातार चलने के लिए प्रेशराइज कर रहा था। मैडिसन ये देखकर ट्रॉय को चैलेंज करने लग जाती है। तब ट्रॉय मैडिसन को कहता है कि वो उसकी मम्मी नहीं है। मैडिसन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो ट्रॉय को कहती है कि जरूर उसकी मम्मी उससे बहुत ज्यादा नफरत किया करती होगी। ट्रॉय मैडिसन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मैडिसन अपनी टीम के सभी लोगों से रेस्ट करने के लिए कहती है और वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं। रात में मैडिसन की आंख खुलती है और वो देखती है कि ट्रॉय एक नाइफ लेकर उसके ऊपर झुका हुआ था। मैडिसन ट्रॉय को अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है। ट्रॉय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और नाइफ को एक और फेंक देता है। इधर निक की नींद खुलती है और वो देखता है कि ल्यूसियाना वहाँ से जा चुकी थी। ट्रॉय अपनी टीम के साथ रेंच की ओर मूव करना शुरू कर देता है। ल्यूसियाना वहाँ से निकलकर बॉर्डर तक पहुँच जाती है। एलिशिया अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए लेक के अंदर कूद जाती है। जेरेमी निक के पास पहुँच जाता है और उसे रशल की रिवॉल्वर थमा देता है। जेरेमी निक को कहता है कि वो रशल के घर को बनाने के बाद उस घर को अपने लिए रख सकता है। निक और जेरेमी दोनों ही शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। निक मेडिसिन के ना आने को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित था। एलिशिया जैक के साथ थी, वो भी मेडिसिन के बारे में चिंतित थी। निक को दूर से आती हुई ट्रॉय की टीम दिखाई देती है। वो और एलिशिया सभी रेंचर्स के साथ ट्रॉय की टीम तक पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग ट्रॉय की टीम की बहुत बुरी हालत को देखते हैं। जेरेमी उन लोगों से अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन ट्रॉय की टीम में शामिल ट्रिम्बल उन लोगों के सामने अपने साथ हुई घटनाओं को बताने लग जाता है। वो बताता है कि नेटिव अमेरिकन के एक ग्रुप ने उन लोगों की टीम के मेंबर फिल को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था और उनके आउटपोस्ट पर मौजूद सभी लोगों को खत्म कर दिया था। ट्रॉय उन सभी लोगों को शांत करवाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रॉय की टीम के सभी लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे और बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि वो सभी चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बाद में जेरेमी, ट्रॉय, जैक और मेडिसन आपस में आने वाली सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। ट्रॉय वॉकर का सामना करना चाहता था, जबकि जैक वॉकर के साथ नेगोशिएट करना चाहता था। जैक उन लोगों को बताता है कि वो पहले भी वॉकर को अपने दिमाग से बहुत बार हरा चुका है। उन लोगों की बातें सुनकर मेडिसन जेरेमी से पूछती है कि क्या उन लोगों ने वॉकर की लैंड को चुराया था। वॉकर की लैंड का मतलब उन लोगों के उस वक्त रह रहे रेंच से था। ऑटो मेडिसन को क्लियर करता है कि वो रेंच उसके 4 फादर्स ने पहले से ही खरीद लिया था और वो अब उसी को बिलोंग करता है। मेडिसन अपने टेंट के अंदर चली जाती है। निक उसे बताता है कि ल्यूसियाना उस जगह को छोड़कर जा चुकी है। एलिशिया को जैक गन की टारगेट प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देता है। एलिशिया भी उसे ज्वाइन कर लेती है। एलिशिया जैक से पूछती है कि जेरेमी के बाद उस रेंच का मालिक कौन होगा। जैक एलिशिया को क्लियर करता है जेरेमी के जाने के बाद वो रेंच उसका या फिर ट्रॉय का होगा। एलिशिया जैक को समझाने की कोशिश करती है कि उसमें एक लीडर के सभी गुण मौजूद है और वो रेंचर्स का अच्छे से ख्याल रख सकता है।
इधर ग्रेचेन मेडिसन के पास जाती है और उसे बताती है कि उसका फादर वॉकर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और वो अब अपनी फैमिली को लेकर रेंच को छोड़कर वहाँ से जाना चाहता है। ग्रेचेन मेडिसन को ये भी बताती है कि वो और रेंचर्स को भी अपने इस प्लान के बारे में बता रहा था। जेरेमी अपने घर में बैठा हुआ ड्रिंक कर रहा था, तभी वो अपने कैबिन से बाहर निकलता है और रेंच के चारों ओर मौजूद बहुत सारी जली हुई आग के ढेरों को देखता है। रेंच के बहुत सारे लोग बाहर आकर उन आग को देखने लग जाते हैं। अगले दिन सुबह जेरेमी सभी रेंचर्स को बताता है कि अगर वॉकर अपनी बात को लेकर सीरियस होता तो उसने रेंच को रात में ही जला दिया होता। ग्रेचेन के फादर और उसकी फैमिली सभी एक ट्रक के अंदर सामान को लोड कर लेते हैं। ट्रॉय पेंट्री को गार्ड कर रहा था। वो वहाँ से ट्रिम्बॉल और उसकी फैमिली को सप्लाईज ले जाने से मना कर देता है। ट्रिम्बॉल के बताने के बावजूद कि उसने जेरेमी से परमिशन ले ली थी, ट्रॉय उसे एक भी सप्लाईज वहाँ से नहीं ले जाने देता। ट्रिम्बॉल जेरेमी के पास जाता है और उसे बता देता है कि वो अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए रेंच को छोड़कर जाने वाला है। मेडिसन ये सुनकर जेरेमी को वार्न करती है और उसे बताती है कि अगर इसी तरह से सभी लोग रेंच को छोड़कर बाहर जाने लगेंगे तो वो लोग पूरी तरह से वीक हो जाएंगे। ट्रॉय ट्रिम्बॉल को बाहर निकलते हुए देखता है और तुरंत ही उसके आरवी की ओर दौड़कर जाता है। वो माइक को नीचे उतरने के लिए कहता है। जैक ट्रॉय को ऐसा करने से रोक देता है और दोनों में लड़ाई होने लग जाती है। ट्रिम्बॉल अपनी फैमिली के साथ रेंच से बाहर निकल जाता है। ट्रॉय मेडिसन को बताता है कि माइक उसका बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त था और उसके जाने से वो बहुत ज्यादा दुखी है। मेडिसन ट्रॉय को एश्योर करती है कि अब कोई भी रेंच छोड़कर नहीं जा पाएगा। मेडिसन ट्रॉय को कुछ लोगों के साथ पेंट्री में देखती है। वो देखती है कि ट्रॉय ने अपनी ही एक मिलिट्री तैयार कर ली थी और वो उन सभी लोगों को रेंच को गार्ड करने के इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। निक अपने नए बनाए हुए घर के अंदर पहुंच जाता है। उसे वहां पर जेरेमी दिखाई देता है। जेरेमी बहुत ज्यादा ड्रंक था। वो नशे में ही घर के फ्लोर पर बहुत सारी गोलियां चला देता है। एलिशिया जैक के पास से लौटकर मेडिसन के पास आ जाती है और मेडिसन के पूछने पर वो उसे जैक और उसके रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। एलिशिया मेडिसन को ये भी क्लियर करती है कि वो दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस नहीं है। जेरेमी और निक को ट्रिम्बॉल का एक हॉर्स दिखाई देता है। जेरेमी, मेडिसन और निक तीनों ही ट्रिम्बॉल फैमिली को खोजने के लिए रोड पर निकल जाते हैं। मेडिसन को ऐसा लग रहा था कि वो घोड़ा अपने आप ही उनकी फैमिली से दूर होकर एक और निकल आया होगा, जबकि जेरेमी को लग रहा था कि ट्रिम्बॉल की फैमिली अब मर चुकी होगी। जैक अपने बैग को पैक कर लेता है। वो एलिशिया को बताता है कि वो वॉकर से नेगोशिएट करने के लिए ब्लैक हैट रिजर्वायर पर जा रहा था। एलिशिया उसे जाने से मना करती है, लेकिन जैक अपने इरादों पर अडिग था। इधर मेडिसन, निक और जेरेमी को ट्रिम्बॉल की आरवी रोड पर खड़ी हुई दिखाई दे जाती है। उसके ऊपर बुलेट्स के निशान बने हुए थे। वो देखते हैं कि ट्रिम्बॉल फैमिली मर चुकी थी और उनमें से कुछ लोग टर्न हो चुके थे। वो सभी लोग मिलकर उन टर्न हुए लोगों को मार डालते हैं। जेरेमी को डाउट था कि ट्रिम्बॉल की फैमिली को ट्रॉय ने मारा है। वो अपनी इस बात को मेडिसन से शेयर करता है। वो तीनों ट्रिम्बॉल फैमिली की बॉडीज को लेकर रेंच पर लौट आते हैं। मेडिसन वहां पहुंचकर सभी रेंचर्स को इकट्ठा करती है और उन लोगों को बताती है कि उन लोगों की हत्या उन्हीं लोगों ने की है जिन्होंने फिल को मारा था। मेडिसन सभी रेंचर्स से वहीं रहने के लिए कहती है। वो उन लोगों को कहती है कि जो भी रेंच को छोड़कर जाएगा वो ट्रिम्बॉल फैमिली के समान ही मारा जाएगा। सभी रेंचर्स मेडिसन की इस बात को सपोर्ट करते हैं। एलिशिया जैक के पीछे जाने के लिए अपने बैग को पैक कर लेती है। सभी रेंचर्स पेंट्री से ली हुई सप्लाईज को वापस कर देते हैं। निक समझ चुका था कि ट्रिम्बॉल फैमिली को ट्रॉय ने ही मारा है। वो इस बारे में मेडिसन से बात करता है। मेडिसन निक को क्लियर करती है कि कोई भी इस बात को नहीं मानेगा और उस बात को छुपाने में ही अभी उन लोगों की भलाई है। निक भी मेडिसन को सपोर्ट करता है और उसके सीक्रेट को अपने पास ही रखने का वादा करता है। मेडिसन तुरंत ही ट्रॉय के पास पहुंच जाती है और उसे ट्रिम्बॉल फैमिली की हत्या करने का जिम्मेदार ठहराने लग जाती है। ट्रॉय एडमिट करता है कि वो माइक के पीछे उसे रोकने के लिए गया था और उसे उन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। ट्रॉय मेडिसन को ये भी क्लियर करता है कि जब वो वहाँ पहुँचा तब सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। मेडिसन ट्रॉय को समझाने की कोशिश करती है कि रेंच का वारिस वही है और उसे अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। मेडिसन ट्रॉय से कहती है कि क्या वो वॉकर से रेंच को बचाने में कामयाब हो पाएगा और ट्रॉय मेडिसन को हाँ में जवाब दे देता है।
जैक ब्लैक हेड रिजर्वायर की ओर बढ़ता जा रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत ही झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। जैक एलिशा को अपने पीछे आता हुआ देखता है और तुरंत ही झाड़ियों से बाहर निकल कर आ जाता है। जैक के पूछने पर एलिशा उसे बताती है कि वॉकर ने ट्रिम्बल्स की फैमिली को मार डाला है और उससे अब नेगोशिएट करने का कोई भी फायदा नहीं है। जैक एलिशा की बात नहीं सुनता और वो वॉकर से नेगोशिएट करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है। एलिशा भी जैक के साथ आगे की ओर बढ़ जाती है। एलिशा और जैक दोनों ही ब्लैक हेड कैफे तक पहुंच जाते हैं। उन लोगों को चारों ओर से बहुत सारे आर्म्ड लोग घेर लेते हैं और वो सभी लोग एलिशा और जैक से अपने वेपन्स डाउन करने के लिए कहते हैं। वॉकर तभी अपने हाथ में एक पिग का सिर लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो जैक और एलिशा के सामने पिग के सिर को नीचे डाल देता है। रेंच पर मेडिसन को एलिशा के गायब होने के बारे में पता चल जाता है और वो इस बारे में निक को इन्फॉर्म करती है। जेरेमी उन लोगों को बताता है कि जैक भी रेंच से गायब था। निक एलिशा और जैक को ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था। जेरेमी निक को इस तरह से बाहर जाने से मना करता है और उसे कहता है कि उसे इस तरह के मिशन के लिए पहले ट्रॉय से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जैक और एलिशा दोनों ही वॉकर को लंच पर ज्वाइन कर लेते हैं। एलिशा वॉकर को ट्रिम्बॉल्स की हत्या करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है और वॉकर एलिशा के मुंह से ये सुनकर हैरान रह जाता है। जैक वॉकर से नेगोशिएट करने के लिए अपने विचार सामने रखता है, लेकिन वॉकर जैक की सभी बातों को रिफ्यूज कर देता है। वॉकर जैक से ब्लैक हेड टेरिटरी को छोड़कर जाने के लिए कहता है। वहाँ पर ओफेलिया उन लोगों को फूड सर्व कर रही थी। एलिशा उसे इस तरह से देखकर चौंक जाती है। इधर निक ट्रॉय की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। वो ट्रॉय के पूछने पर उसे बताता है कि उसे ट्रिम्बल्स के हथियारे से अपने आप को बचाना है। ट्रॉय निक की इस बात को सुनता है और उसके हाथ में एक गन दे देता है। ओफेलिया और एलिशा की आपस में बातचीत होती है। ओफेलिया अचानक से बिना बताए होटल छोड़कर जाने के लिए एलिशा से माफी मांगती है। ओफेलिया एलिशा को बताती है कि वॉकर एक बहुत ही अच्छा आदमी है और उसी ने उसकी जान बचाई थी। एलिशा ओफेलिया को समझाने की कोशिश करती है कि वॉकर ने रेंच पर मौजूद एक फैमिली का अभी अभी कत्ल किया था, लेकिन ओफेलिया एलिशा की इस बात को मानने से मना कर देती है। ओफेलिया एलिशा को बताती है कि जिस वक्त ये मर्डर हुआ था उस वक्त वॉकर उसके साथ था। जैक एलिशा को इन्फॉर्म करता है कि वॉकर उन लोगों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए राजी हो चुका है और उनके बीच हुई बातों को अब उन्हें जेरेमी को बताना होगा। जैक एलिशा को क्लियर करता है कि इस बीच वो खुद वॉकर के पास बंदी बनकर रहेगा। एलिशा वॉकर को इंसिस्ट करती है कि वो उसे अपना बंदी बनाकर वहाँ पर रख ले और जैक को नेगोशिएशन की सारी टर्म्स बताने के लिए रेंच पर भेज दे। निक अपने सभी बालों को काट लेता है। मेडिसिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि उसने दुश्मनों को अपने करीब रखना सीख लिया है। यहाँ पर निक ट्रॉय की ओर इशारा कर रहा था। जैक वापस रेंच लौट कर आ जाता है। ओफेलिया एक बंदी के रूप में उसके पास मौजूद थी। मेडिसिन ओफेलिया को देखती है और उसके ऊपर एलिशा को छोड़कर जाने के लिए चिल्लाने लग जाती है। मेडिसिन जैक को अकेला आया हुआ देखती है और उसके ऊपर एलिशा को वॉकर के पास छोड़कर आने के लिए बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। जैक मेडिसिन को एश्योर करता है कि एलिशा बिल्कुल सेफ है। वॉकर एलिशा को उस हेलीकॉप्टर को दिखाता है जिसे उसके आदमियों ने गोलियों से नीचे गिरा दिया था। एलिशा वॉकर को बताती है कि जब उसके आदमी गोलियां चला रहे थे तब वो चॉपर के अंदर ही मौजूद थी और उसके आदमियों की गोलियों ने उसके ही एक फैमिली मेंबर को मार दिया था। जैक जेरेमी को बताता है कि वॉकर अब उन लोगों के साथ नेगोशिएशन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और बदले में वो उन लोगों से पानी की मांग कर रहा था। वॉकर अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की स्कल को एलिशा को दिखाता है। वो एलिशा को बताता है कि उसे अपने पूर्वजों की बॉडीज को ऑटो से बचाने के लिए उनकी बॉडीज को खत्म करना पड़ा और उनकी निशानी के रूप में अब स्कल्स ही उसके पास मौजूद हैं। वॉकर मानता था कि उन लोगों की लैंड को छीने जाने के कारण ही ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स हुआ था, क्योंकि उन लोगों की लैंड पूरी तरह से इम्प्योर हो चुकी थी और अब उसको पवित्र कराने के बाद ही उन लोगों को वो लैंड वापस मिलेगी। मेडिसिन एलिशा को आजाद कराने के लिए ट्रॉय की मदद मांगती है। ट्रॉय जानता था कि जैक अभी वॉकर के साथ नेगोशिएशन कर रहा है। वो इस मामले में हाथ डालने से मना कर देता है। तब मेडिसिन उसे धमकाने लग जाती है और उसे बताती है कि उसने रेंचर्स से उसको बचाया था। ओफेलिया पेंट्री के अंदर घूम रही थी। तभी
जेरेमी उसे ज्वाइन कर लेता है। जेरेमी ओफेलिया को क्लियर करता है कि वो उन लोगों से लड़ाई नहीं करना चाहता। ओफेलिया इस वक्त ऑटो को पहचान जाती है। ओफेलिया ऑटो की बात सुनती है और चुपचाप सिर हिला देती है। ट्रॉय निक और अपने बहुत सारे साथियों के साथ ब्लैक हैट हेडक्वार्टर तक पहुंच जाता है और वो एलिशिया को आजाद करा लेता है। निक को वहीं पर मौजूद एक गार्ड अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। निक बहुत ज्यादा डर जाता है और उस गार्ड को गोलियों का निशाना बना लेता है। गोलियों की आवाज सुनकर वॉकर के आदमी भी गोलियां चलाने लग जाते हैं। चारों ओर गोलियों की बौछारें शुरू हो जाती है। मेडिसन तुरंत ही एलिशिया को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। मेडिसन अपने सभी साथियों के साथ रेंच पर पहुंच जाती है। जैक को इस इवेंट के बारे में पता चलता है और वो उन लोगों के ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। मेडिसन मानती है कि उसे एलिशिया की बहुत ज्यादा चिंता थी और इसीलिए उसने ये कदम उठाया था। अगले दिन जैक वाटर टैंक लेकर वॉकर के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। रॉय जैक को अकेला जाता हुआ देखकर चिंता करने लग जाता है, लेकिन जैक उन लोगों की परवाह न करते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। एलिशिया ओफेलिया को वार्न करती है और उसे वॉकर के पास न जाने के लिए कहती है, जबकि ओफेलिया एलिशिया को तुरंत ही रेंच छोड़कर जाने के लिए कहती है। जैक वाटर टैंक को लेकर वॉकर के पास पहुंच जाता है। वॉकर रात में हुए हमले के कारण बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जैक को बहुत ज्यादा बुरा भला कहने लग जाता है। ओफेलिया जैक का पक्ष लेती है, लेकिन वॉकर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में था वो उसके ऊपर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। वो जैक को वार्न करता है कि वो उन लोगों की फैमिली के किसी भी मेंबर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक ब्लैक हैट मैसेंजर ओफेलिया को रेंच के गेट के पास छोड़कर चला जाता है। ओफेलिया बहुत बुरी तरह से घायल थी। ऐसा लगता था कि उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा था। जेरेमी और मेडिसिन के पूछने पर ओफेलिया उन लोगों को बताती है कि वॉकर एलिशिया के भागने के कारण उसके ऊपर शक कर रहा था और उसने उसे मारकर वहां से बाहर निकाल दिया था। ओफेलिया को तुरंत ही इन्फर्मरी पहुंचा दिया जाता है। मेडिसिन उसकी इस हालत को देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो ओफेलिया को रेंच पर ही रुकने के लिए कहती है। ओफेलिया रेंच पर रुकने के लिए राजी हो जाती है और वो किचन में हेल्प करने का ऑफर देती है। ट्रॉय अपनी मिलिट्री को अगले 48 आवर्स तक रेंच के चारों ओर फैला देता है। एलिशिया को ट्रिम्बॉल्स के किलर के बारे में शक हो चुका था। वो इस बारे में मेडिसन से बात करती है, लेकिन मेडिसन एलिशिया की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। रेंच के चारों ओर मौजूद सोल्जर्स अचानक ही वॉमिट करने लग जाते हैं और बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाते हैं। कूपर तुरंत ही इस बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है और अपने लिए कुछ दवाइयाँ मंगवाता है। मेडिसन और एलिशिया दोनों ही लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ जाते हैं। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं और उन्हें ओफेलिया एक और दिखाई दे जाती है। कूपर जिमी को मैसेज करने की कोशिश करता है। इधर जिमी मर चुका था और अब रिएनिमेट हो चुका था। कूपर ये देखकर तुरंत ही टेंट की ओर दौड़ जाता है। वो चिल्लाकर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहता जा रहा था। तभी रिएनिमेटेड जिमी उसके ऊपर अटैक कर देता है। मेडिसिन, निक और एलिशिया तीनों ही मिलकर रिएनिमेट हुए लोगों को मारने लग जाते हैं। निक ओफेलिया को एक दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखता है। ओफेलिया निक को देखकर तुरंत ही एक और दौड़ जाती है। उसी वक्त निक के पेट में भी जोरों से दर्द होने लग जाता है और वो दर्द के कारण वहीं पर गिर जाता है। निक को रियलाइज होता है कि ओफेलिया ने ही उन लोगों को खाने में कुछ मिलाकर दे दिया था। मेडिसिन तुरंत ही ओफेलिया के पीछे भागने लग जाती है। अब हम लोगों को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ओफेलिया डेजर्ट तक पहुंच चुकी थी और उसके ऊपर जेरेमी ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। जेरेमी ओफेलिया को लेकर अपने ट्रक तक पहुंच जाता है और उसे इंटेरोगेट करने लग जाता है। जेरेमी ओफेलिया को ब्राउन पीपल कहकर बुलाता है। ओफेलिया उसे अपने आप को बचाने के लिए कहती है, लेकिन जेरेमी उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। ओफेलिया एक बार फिर से डेजर्ट में अकेली रह जाती है। वो बहुत ज्यादा प्यासी थी। वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। वॉकर को ओफेलिया उसी हालत में दिखाई देती है। वो तुरंत ही उसे पानी पिलाता है और ब्लैक हेड पर लेकर आ जाता है। वॉकर ओफेलिया को खाना देता है और उसे पूरी तरह से ठीक होने में मदद करता है। एक बार फिर से प्रेजेंट में आते हैं। मेडिसन, जो कि ओफेलिया का पीछा कर रही थी, उसे पकड़ लेती है और उसे पंच मारकर गिरा देती है। मेडिसन ओफेलिया को इंटेरोगेट करने लग जाती है। अगले दिन सभी रेंचर्स डेड बॉडीज को एक ट्रक के अंदर डाल देते हैं। जैक और एलिशिया दोनों ही बीमारों की सेवा कर रहे थे। निक भी उन बीमारों में शामिल था। मेडिसिन ने सबको बता दिया था कि ओफेलिया ने उन लोगों के खाने में कुछ मिला दिया था। मेडिसिन ओफेलिया को गन पॉइंट पर ले लेती है और उसे अपने आप को ब्लैक हेड रिजर्वायर ले चलने के लिए कहती है। ओफेलिया मेडिसिन को कहती है कि उसने जो पाउडर खाने में मिलाया था उससे किसी भी आदमी की डेथ नहीं होगी। वॉकर और उसके सभी साथी बिना किसी खून खराबे के रेंच को अपने कब्जे में लेना चाहते थे और इसीलिए ओफेलिया ने उसका साथ दिया था।
मेडिसिन ओफेलिया को लेकर वॉकर के पास पहुंच जाती है। वो उस पाउडर के बारे में जानना चाहती थी जिसे ओफेलिया ने खाने में मिलाया था। वॉकर मेडिसिन को बता देता है कि वो पाउडर एंथ्रेक्स था। वॉकर जानता था कि मेडिसिन को अपने बेटे निक की चिंता है और वो इसीलिए इतनी ज्यादा पूछताछ कर रही थी। वॉकर मेडिसिन को अश्योर करता है कि अगर निक का विल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। वॉकर मेडिसिन को अपनी फैमिली के साथ रेंच छोड़कर जाने के लिए एडवाइस देता है। आइए अब चलते हैं स्ट्रैंड की ओर, जो कि फूड सप्लाईज को ढूंढ रहा था। उसकी नजर विंडो के बाहर पड़ती है और वो अपनी एबिगेली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। स्ट्रैंड पानी के अंदर जाकर एबिगेली के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि एबिगेली पूरी तरह से जॉम्बीज से भरी हुई थी। स्ट्रैंड वहाँ मौजूद सभी जॉम्बीज को मार डालता है। मेडिसिन लौटकर रेंच पर पहुंच जाती है और वो जैक को बता देती है कि उन लोगों को एंथ्रेक्स दिया गया था। जैक ट्रॉय से अपने सभी आदमियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। ट्रॉय उन लोगों को बताता है कि उसके सभी लोग बीमार हैं। मेडिसिन और रेंचर्स को अपनी मिलिट्री में शामिल करने के लिए कहती है, जबकि जैक मेडिसिन को उन सब से दूर रहने के लिए कहता है। आखिरकार जैक मेडिसिन की बात मान जाता है और वो वॉकर के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ट्रॉय को रेंचर्स को अपनी मिलिट्री में शामिल करने के लिए कहता है। एलिशिया एक बार फिर से वॉकर से नेगोशिएशन करने के लिए कहती है। जैक एलिशिया को क्लियर करता है कि अब उन लोगों के पास नेगोशिएशन करने के लिए कोई भी चीज नहीं बची है। तब एलिशिया के दिमाग में एक प्लान आता है। स्ट्रैंड को एबिगेली पर एक बोतल शैंपेन की दिखाई दे जाती है। वो तुरंत ही बोट के अपर डेक पर पहुंच जाता है और अपनी बोतल को खोल लेता है। निक जैक से अपने आप को खोल देने के लिए कहता है। उन सभी बीमारों को जैक ने बेड से बांध दिया था ताकि वो रिएनिमेट होकर दूसरे के ऊपर अटैक न कर दें। निक अपने खुलने के बाद जेरेमी से मिलने के लिए जाता है। जैक निक को वार्न करता है कि जेरेमी का एक दूसरा रूप भी है और निक उसके उस रूप को पसंद नहीं करेगा। निक दूर से जेरेमी और सभी रेंचर्स को डेड बॉडीज को बरी करते हुए देखता है। वो तुरंत ही अपने घर में पहुंच जाता है और अपने फर्श को उखाड़ डालता है। ओफेलिया वॉकर को क्लियर करती है कि वो क्लार्क फैमिली को बहुत ज्यादा पसंद करती है और उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। ओफेलिया वॉकर से कहती है कि उसने उसे एंथ्रेक्स के बारे में पहले क्यों नहीं बताया था। अभी एक आदमी वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को बताता है कि ट्रॉय और उसके आदमियों ने चारों ओर आग लगा दी थी, जिसके कारण उन लोगों के कैंप में भगदड़ मच चुकी थी। मेडिसिन और एलिशिया दोनों ही ब्लैक हेड रिलिक्वेरी तक पहुंच चुके थे। वो लोग वहां से अपने ट्रक को वापस ले लेते हैं। निक अपने घर के फर्श को बहुत जोरों से खोदने लग जाता है। तभी उसे अपने शावल से किसी चीज के टकराने का एहसास होता है। निक उस चीज को लेकर जेरेमी के पास पहुंच जाता है। निक के हाथ में एक स्कल था जिसके बारे में वो जेरेमी से पूछताछ करने लग जाता है। जेरेमी उस स्कल को देखकर चौंक जाता है और वो निक के सामने एक्सेप्ट करता है कि रेंचर्स के फाउंडर्स ने उस जमीन को लेने के लिए होपी ट्राइब्समैन के 3 आदमियों को मारा था, जिनमें से एक वॉकर के अंकल थे। जेरेमी निक को बताता है कि वो स्कल वॉकर के फादर का था। वॉकर के फादर ने अपने भाई के गायब होने के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया था, तब जेरेमी ने उसे मारकर वहाँ पर दफना दिया था। मेडिसिन और एलिशिया दोनों ही वाटर टैंक को लेकर रेंज तक पहुंच जाते हैं। वॉकर अपने सोल्जर्स के साथ उन लोगों का पीछा करते हुए रेंज तक पहुंच जाता है। एक एलिशिया और मेडिसिन को उस स्कल को दिखाता है और जेरेमी से सुनी हुई कहानी भी बता देता है। निक एलिशिया को बता देता है कि ट्रॉय ने ही ट्रिम्बल्स फैमिली का कत्ल किया था। एलिशिया ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वो मेडिसिन के ऊपर भी इस सच को छुपाने के लिए गुस्सा करने लग जाती है। मेडिसिन एलिशिया और निक को क्लियर करती है कि वो अपने लोगों को जिंदा देखना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। स्ट्रैंड अपने सैटेलाइट फोन से एक रशियन कॉस्मोनॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जो कि स्पेस में मौजूद था। रशियन स्ट्रैंड को बताता है कि इस वक्त पूरा वर्ल्ड ही जॉम्बी एपोकलिप्स की चपेट में आ चुका था। मेडिसिन वॉकर से बात करने के लिए उसके पास जाती है। वो उसे लड़ाई रोक देने के लिए कहती है और बदले में उसके फादर का स्कल उसके हवाले कर देती है। वॉकर नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं होता और वो अपने फादर के स्कल को भी मेडिसिन के पास ही रहने देता है। मेडिसिन लौटकर सभी रेंचर्स को बताती है कि वॉकर ने उन लोगों को वार्निंग दी है और उन लोगों को अगले दिन सूरज उगने से पहले ही रेंच को खाली करके वॉकर को सौंप देना होगा। ट्रेंड एबिगेली पे मौजूद सभी सप्लाईज को इकट्ठा कर देता है और वो उसे आग लगाकर नॉर्थ की डायरेक्शन की ओर मूव कर जाता है। बंक हाउस में मेडिसिन एलिशिया और निक को अपने बचपन के बारे में बताती है कि उसके फादर उसकी माँ को बहुत बुरी तरह से पीटा करते थे और इसीलिए उसने अपने फादर की हत्या कर दी थी। मेडिसिन एलिशिया और निक को क्लियर करती है कि अगर उसकी फैमिली के ऊपर किसी ने भी आंख उठाने की कोशिश की तो वो उन लोगों
को जिंदा नहीं छोड़ेगी। मेडिसिन इसके बाद जेरेमी के घर जाती है और उसे क्लियर करती है कि वॉकर नेगोशिएशन के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो जेरेमी का सिर चाहता है। मेडिसिन जेरेमी के आगे गन रख देती है और उसे गन उठाकर सुसाइड करने के लिए कहती है। जेरेमी सुसाइड करने से मना कर देता है और वो मेडिसिन को अपने आप को मारने के लिए चैलेंज देने लग जाता है। मेडिसिन गन उठाकर जेरेमी को मारने ही वाली थी, तभी वहाँ पर निक पहुँच जाता है और वो जेरेमी को तुरंत ही मार डालता है। मेडिसिन ये देखकर तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। जैक और ट्रॉय दोनों ही दौड़कर जेरेमी के घर तक पहुंच जाते हैं। वो वहां पर जेरेमी को मरा हुआ पाते हैं। मेडिसिन और निक ने उस जगह को इतनी सी देर में इस तरह से तैयार कर दिया था ताकि जैक और ट्रॉय को ये लगे कि जेरेमी ने सुसाइड किया था। वो सभी लोग जेरेमी की बॉडी को हाउस से हटा देते हैं। मेडिसिन को जेरेमी के कॉफिन तक जाते हुए दिखाया जाता है। मेडिसिन एक बैकपैक लेकर वॉकर तक पहुंच जाती है और वो उस बैकपैक को वॉकर के पैरों के पास फेंक देती है। वॉकर उस बैकपैक को खोलकर देखता है और उसे उसमें जेरेमी का हेड दिखाई देता है। वो मेडिसिन को देखकर सिर हिलाता है और एक डायरेक्शन की ओर निकल जाता है।